नमस्ते जी। 365 बुकनेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पुस्तक का अध्याय नंबर 11, आपका अवचेतन मन आपकी सफलता में साझेदार है। इसका पार्ट 1 हमने पहले दिया था, आज पार्ट 2 है। सबटाइटल है बिजनेस में अवचेतन मन का उपयोग करना। कुछ साल पहले मैंने बिजनेस एग्जीक्यूटिव के एक समूह के सामने कल्पना और अवचेतन मन की शक्तियों पर भाषण दिया। भाषण में मैंने यह बताया कि महान जर्मन कवि गेटे मुश्किलें और समस्याएं आने पर अपनी कल्पना का किस तरह प्रयोग करते थे। गेटे के जीवनी लेखों के अनुसार वे घंटों तक अकेले काल्पनिक बातचीत किया करते थे। वे कल्पना करते थे कि उनका कोई दोस्त उनके सामने बैठा है और उन्हें सही जवाब दे रहा है। दूसरे शब्दों में, वे यह कल्पना करते थे कि उनका दोस्त उनकी समस्या के बारे में उन्हें सही या उचित सलाह दे रहा है। वे उस दोस्त की सामान्य मुद्राओं और बोलने के खास अंदाज की कल्पना करते थे। वे इस पूरे काल्पनिक दृश्य को जितना वास्तविक और स्पष्ट बना सकते थे, बना लेते थे। इस भाषण में एक युवा स्टॉक ब्रोकर भी मौजूद थी। उसने गेटे की तकनीक अपना ली। वह एक परिचित करोड़पति निवेशक से काल्पनिक बातचीतें करने लगी, जिसने एक बार शेयरों के साझेदारी भरे सुझाव के लिए उसे बधाई भी दी थी। उसने इस बातचीत का तब तक अभिनय किया जब तक कि उसके मन में यह मनोवैज्ञानिक विश्वास के रूप में अंकित नहीं हो गया। इस ब्रोकर की आंतरिक बातचीत और नियंत्रित कल्पना निश्चित रूप से उसके लक्ष्य के अनुरूप भी थी। उसका काम अपने क्लाइंट्स को दमदार निवेशों का सुझाव देना था। जीवन में उसका लक्ष्य था कि वह अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाए और अपनी समझदारी भरी सलाह से उन्हें समृद्ध बनाए। वह अब भी अपने बिजनेस में अवचेतन मन का उपयोग कर रही है और अपने क्षेत्र में बहुत सफल है। एक प्रमुख वित्तीय पत्रिका में हाल ही में उसका इंटरव्यू भी छपा है। अगला सबटाइटल है 16 साल का लड़का असफलता को सफलता में बदलता है। 16 साल के टॉम एम ने लेखक को बताया कि वह हर चीज़ में असफल हो रहा था। वह नहीं जानता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसे लगता है कि वह निरा मूर्ख है। शायद अच्छा यही रहेगा कि उनके स्कूल से निकलने से पहले वह खुद ही स्कूल छोड़ दे। आगे की बातचीत में उसे पता चला कि टॉड का नज़रिया ही गड़बड़ था। वह अपनी पढ़ाई के बारे में उदासीन था और अपने कुछ टीचर्स तथा सहपाठियों के प्रति द्वेष भी पाले हुए था। लेखक ने उसे सिखाया कि पढ़ाई में सफल होने के लिए वह अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। वह दिन में कई बार कुछ सच्चाइयों की घोषणा करने लगा, खास तौर पर सोने से ठीक पहले और सुबह जागने के ठीक बाद। जैसा हम देख चुके हैं, अवचेतन मन तक विचार पहुंचाने के लिए ये सबसे अच्छे समय होते हैं। उसने यह सकारात्मक घोषणा की, मुझे एहसास है कि मेरा अवचेतन मन यादों का भंडार है। यह हर उस चीज़ को संग्रह करता है जो मैंने पढ़ी है या टीचर्स के लेक्चर्स में सुनी है। मेरी याददाश्त आदर्श है, बशर्ते मैं उसका इस्तेमाल करने का चुनाव करूं।
मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे वह हर चीज़ लगातार बताती है जो मुझे परीक्षा में जानने की ज़रूरत है, चाहे वह लिखित हो या मौखिक। मैं अपने सभी टीचर्स और सहपाठियों के प्रति प्रेम और सद्भाव दर्शाता हूँ। मैं सचमुच चाहता हूँ कि वे सफल हों और उन्हें सभी अच्छी चीज़ें मिलें। टॉड अब पहले से बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता का आनंद ले रहा है। उसे अब हर विषय में ए ग्रेड मिल रहा है। वह लगातार कल्पना करता है कि उसके टीचर्स और माता पिता पढ़ाई में उसकी सफलता पर उसे बधाई दे रहे हैं। अगला सब टॉपिक है खरीदने और बेचने में सफल कैसे बने। खरीदते या बेचते समय याद रखें कि आपका चेतन मन स्टार्टर है और आपका अवचेतन मन मोटर है। आप मोटर चालू करेंगे तभी यह काम शुरू कर पाएगी। आपका चेतन मन आपके अवचेतन मन की शक्ति को जगाता है। अपनी स्पष्ट इच्छा, विचार या छवि को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाने का पहला कदम उसे शांत करना है। ध्यान को गतिहीन करना है, स्थिर होना है और शांत बनना है। शिथिल, निष्क्रिय और शांत मानसिक नज़रिया बाहरी मामलों तथा गलत विचारों को अवचेतन मन तक पहुँचने और लक्ष्य में हस्तक्षेप करने से रोकता है। यही नहीं, मस्तिष्क के शांत, निष्क्रिय और ग्रहणशील नज़रिए में न्यूनतम प्रयास की ज़रूरत होती है। दूसरा कदम मनचाहे परिणाम की वास्तविकता की कल्पना करना है। उदाहरण के लिए हो सकता है आप कोई मकान खरीदना चाहते हों। अपनी शिथिल मानसिक अवस्था में आप इस तरह घोषणा करते हैं, मेरे अवचेतन मन की असीम बुद्धिमत्ता परम बुद्धिमान है। यह मुझे अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला आदर्श मकान बताती है जिसे मैं खरीद सकता हूँ। मैं अब इस आग्रह को अपने अवचेतन मन को सौंप रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि यह मेरे आग्रह की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। मैं इस आग्रह को पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ उसी तरह मुक्त कर रहा हूँ जिस तरह किसान जमीन में बीज बोता है, विकास के नियमों में अंदरूनी विश्वास के साथ। आपकी प्रार्थना का जवाब अखबार के किसी विज्ञापन या दोस्त से मिल सकता है, या हो सकता है कि आपको किसी खास मकान की तरफ सीधे मार्गदर्शन दिए जाएं, जो ठीक वैसा ही होगा जैसा आप सोचते हों। प्रार्थना का जवाब कई तरीकों से मिल सकता है। मुख्य बात यह है कि जवाब हमेशा मिलता है, बशर्ते आपको अपने अवचेतन मन के काम करने का पूरा विश्वास हो। मान लें खरीदने के बजाय आप कोई मकान, जमीन या जायदाद बेचना चाहते हों। अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता पर भरोसा करने की यही नीति आपको सटीक मार्गदर्शन देगी। लॉस एंजल्स में अपना मकान बेचते समय लेखक ने एक तकनीक का इस्तेमाल किया। जब उन्होंने यह तकनीक अपनी पहचान के कई रियल एस्टेट ब्रोकर्स को बताई तो वे भी इसका इस्तेमाल करने लगे। इससे उन्हें उल्लेखनीय परिणाम मिल रहे हैं। लेखक अपने मकान के सामने घास पर एक साइन बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था बेचना है। उस रात सोने से ठीक पहले उन्होंने खुद से पूछा,
मान लो तुम्हें घर के लिए खरीदार मिल गया तो फिर तुम क्या करोगे? जवाब था, मैं बेचना है के साइन बोर्ड को कचरे में फेंक दूंगा। उसके मस्तिष्क के अंदरूनी पर्दे पर उसने एक विस्तृत दृश्य देखा। उसने साइन बोर्ड पकड़ा, उसे जमीन से उखाड़ा, अपने कंधे पर रखा और मकान के पीछे कूड़ेदान की तरफ ले गया। उसने उस साइन बोर्ड को फेंकते हुए कहा, मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। लेखक ने गहरी संतुष्टि के एहसास के साथ सोने गया कि काम पूरा हो गया था। अगले दिन एक आदमी ने उसे उस मकान का बयाना दे दिया और कहा, अब आप उस साइन बोर्ड को फेंक सकते हैं, अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। लेखक ने उसकी सलाह पर अमल किया। उसने साइन बोर्ड उखाड़ा और उसे फेंक दिया। आंतरिक क्रिया ने बाहरी क्रिया को साकार कर दिया। इसके बारे में नया कुछ नहीं है, जैसा भीतर वैसा बाहर। दूसरे शब्दों में, आपके अवचेतन मन पर छपी तस्वीर जैसी होगी वैसा ही दृश्य आपके जीवन के पर्दे पर उभरेगा। बाहरी स्वरूप आंतरिक स्वरूप का प्रतिबिंब दिखता है। बाहरी क्रम आंतरिक क्रम का अनुसरण करता है। यहाँ घर, जमीन या जायदाद बेचने का एक और प्रभावी तरीका बताया जा रहा है। धीरे धीरे शांति से और भावना के साथ यह सकारात्मक घोषणा करें, असीमित बुद्धिमत्ता इस मकान के उस खरीदार को मेरी ओर आकर्षित कर रही है जो इसे चाहता है और इसमें समृद्ध होता है। इस खरीदार को मेरे पास मेरे अवचेतन मन के रचनात्मक ज्ञान ने भेजा है, जो कभी गलतियां नहीं करता है। हो सकता है वह खरीदार कई और मकान देखे, लेकिन उसे लेखक का मकान ही पसंद आएगा और वह उसे ही खरीदेगा, क्योंकि उसके भीतर की असीमित बुद्धिमत्ता उसका मार्गदर्शन करेगी। लेखक जानता है कि खरीदार सही है, समय सही है और कीमत सही है। इसके बारे में हर चीज़ सही है। उनके अवचेतन मन का अधिक गहरा प्रवाह अब उन दोनों की दैवी विधान में एक साथ ला रहा है। वह जानता है कि ऐसा ही है। हमेशा याद रखें कि आप जिसे खोज रहे हैं वह भी आपको खोज रहा है। कोई न कोई हमेशा रहता है जो उसी मकान या जायदाद को खरीदना चाहता है जिसे आप बेचना चाहते हैं। अपने अवचेतन मन की शक्तियों का सही इस्तेमाल करके आप अपने मस्तिष्क से प्रतिस्पर्धा का सारा एहसास और खरीदने बेचने की सारी चिंता खत्म कर देते हैं। एक युवा महिला जो चाहती थी उसे पाने में कैसे सफल हुई। एक युवा महिला मार्गरेट टी नियमित रूप से लेखक के भाषणों और क्लासों में आती थी। अपने घर से हॉल तक आने के लिए उसे 3 बार बस बदलनी पड़ती थी। हर बार भाषण सुनने आते समय उसे 1.5 घंटा लगता था। एक दिन वह लेखक का भाषण सुनने आई, जिसमें लेखक ने बताया कि एक युवक को अपनी नौकरी के सिलसिले में कार की ज़रूरत थी और कल्पना के प्रयोग से वह उसे मिल गई। वह घर गई और भाषण में सुनी तकनीक आजमाने लगी। उसने बाद में लेखक को चिट्ठी लिखकर बताया कि उसने उसके तरीकों को कैसे लागू किया और उसके बाद क्या हुआ। वह चिट्ठी उसकी अनुमति से यहाँ लेखक छाप रहे हैं। प्रिय डॉक्टर मर्फी, मैं जानती थी कि व्यक्तिगत विकास के लिए मुझे कार की सख्त ज़रूरत थी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि मैं आपके भाषण नियमित रूप से सुनने आ सकूं। मैंने फैसला किया
कि चाहे मुझे कार पाने में जितना भी समय लगे, मुझे उस कार को पाने की कोशिश करनी चाहिए जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था। कैडिलैक कार। अपनी कल्पना में मैंने वे सारे कदम उठाए जो मैं करती अगर मैं सचमुच कार खरीदती और चलाती। मैंने खुद को शोरूम में जाते देखा और उस मॉडल का टेस्ट ड्राइव लेते देखा जो मुझे पसंद था। मैंने बार बार कैडिलैक पर हक जताया। मैंने कार में बैठने, उसे चलाने, उसके डैशबोर्ड को छूने की मानसिक तस्वीर देखी और लगातार 2 सप्ताह तक देखती रही। पिछले सप्ताह मैं कैडिलैक चलाकर आपका भाषण सुनने आई थी। इंगलवुड में रहने वाले मेरे अंकल की मृत्यु हो गई थी और वे अपनी कैडिलैक तथा सारी जायदाद मेरे नाम कर गए थे। कई उत्कृष्ट एग्जीक्यूटिव्स द्वारा अपनाई जाने वाली सफलता की तकनीक। कई शीर्षस्थ बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स दिन में कई बार सफलता शब्द का तब तक इस्तेमाल करते हैं जब तक कि उन्हें यह विश्वास नहीं होने लगता है कि उन्हें सफलता मिल गई है। वे जानते हैं कि सफलता के विचार में सफलता के सभी अनिवार्य तत्व शामिल हैं। इसी तरह आप भी सफलता शब्द को आस्था और विश्वास के साथ दोहराएं। आपका अवचेतन मन इसे आपके बारे में सच मान लेगा और आपको सफलता की प्रेरणा देगा। आप अपने कल्पनावादी विश्वासों, छापों और विश्वासों को व्यक्त करने के लिए विवश हैं। सफलता का आपके लिए क्या मतलब है? बेशक आप अपने घरेलू जीवन और दूसरों के साथ संबंधों में सफल बनना चाहते हैं। आप अपने चुने हुए काम या व्यवसाय में उत्कृष्ट बनना चाहते हैं। आप एक सुंदर घर और दौलत चाहते हैं ताकि आप आराम और सुख से रह सकें। आप अपने प्रार्थना जीवन और अपने अवचेतन मन की शक्तियों के संपर्क में सफल बनना चाहते हैं। आप एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स भी हैं क्योंकि आप जीने के व्यवसाय में हैं। आप जो करना चाहते हैं और जिस वस्तु के मालिक बनना चाहते हैं उसकी कल्पना करके सफल एग्जीक्यूटिव्स बने, कल्पनाशील बने, मानसिक रूप से सफलता की वास्तविक तस्वीर देखें, इसकी आदत डालें, हर रात को सफल और पूर्ण संतुष्टि के एहसास के साथ सोने जाएं। अंततः आप अपने अवचेतन में सफलता का विचार बोने में कामयाब हो जाएंगे। यकीन करें कि आप सफल होने के लिए पैदा हुए हैं और प्रार्थना करने में चमत्कार हो जाएगा। अंत में पूरे अध्याय का सारांश। सफलता का मतलब सफल जीवन है। अगर आप शांत, खुश, सुखी हैं और अपना प्रिय काम कर रहे हैं तो आप सफल हैं। पता लगाएं कि आपको कौन सा काम प्रिय है, फिर उसे कर दें। अगर आप अपनी सच्ची अभिरुचि नहीं जानते हैं तो मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें और ये आपको मिल जाएगा। अपने खास क्षेत्र में विशेषज्ञ बने और इसके बारे में किसी अन्य व्यक्ति से ज़्यादा जानने की कोशिश करें। सफल व्यक्ति स्वार्थी नहीं होते हैं। जीवन में उनकी प्रमुख इच्छा मानवता की सेवा है। मानसिक शांति के बिना कोई सच्ची सफलता नहीं मिलती है। सफल व्यक्ति के पास गहन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ होती है। अगर आप किसी उद्देश्य की स्पष्टता से कल्पना करते हैं तो अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति आपकी सारी आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर देगी। आपका विचार भावना के साथ जुड़कर कल्पनावादी विश्वास बन जाता है और आपके विश्वास के अनुसार आपको मिलेगा। लगातार कल्पना करने से आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियाँ प्रेरित होती हैं। अगर आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं
तो कल्पना करें कि आपका मालिक, सुपरवाइजर या कोई प्रियजन प्रमोशन पर आपको बधाई दे रहा है। इस तस्वीर को स्पष्ट और वास्तविक बनाएं, आवाज़ सुनें, मुद्राएं देखें और इसकी वास्तविकता को महसूस करें। ऐसा करते रहें। बार बार दोहराने से आपकी मनोकामना सुखद रूप से पूरी हो जाएगी। आपका अवचेतन मन यादों का भंडार है। आदर्श याददाश्त के लिए बार बार सकारात्मक घोषणा करें। मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे वह हर चीज़ याद दिलाती है जो मैं कभी भी कहीं भी जानना चाहता हूँ। अगर आप मकान या जायदाद बेचना चाहते हैं तो धीरे धीरे शांति से और भावना से यह सकारात्मक घोषणा करें, असीमित बुद्धिमत्ता इस मकान या जायदाद के खरीदार को मेरी ओर आकर्षित कर रही है, जो इसे चाहता है और इसमें समृद्ध होता है। इस जागरूकता को कायम रखें और आपके अवचेतन मन का अधिक गहरा प्रवाह इसे साकार कर देगा। सफलता के विचार में सफलता के सभी तत्व शामिल हैं। सफलता शब्द बार बार आस्था और विश्वास के साथ दोहराएंगे तो अवचेतन मन आप पर सफल होने के लिए दबाव डालेगा। धन्यवाद।